क्लास कैसे हैं आप सब। हमारा जो सेकंड चैप्टर चल रहा है लॉस्ट स्प्रिंग, जिसमें हमने पहला वाला पार्ट किया है फिनिश, यानी कि स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड रिटन बाय एनिशन। समटाइम्स आई फाइंड द रुपीज इन गार्बेज, जो पहला टॉपिक था, पहला पार्ट था, हमने इसको फिनिश किया। और जो सेकंड वाला पार्ट है, आई वांट टू ड्राइव अ कार, यानी कि मुकेश इज अ कैरेक्टर इन दिस स्टोरी। मुकेश उसमें एक कैरेक्टर है, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट हम आज जो स्टार्ट करेंगे वो हमारा इधर से स्टार्ट होना है, यहाँ तक बेंगल्स, द आर्ट ऑफ मेकिंग बेंगल्स, यानी कि चूड़ियाँ बनाने की कला। यहाँ तक हमने कल पार्ट लिया था। उसके आगे हम आज देखेंगे हिज कर्म हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंड मदर। अब मुकेश की ग्रैंड मदर में दादी क्या कहती हैं, या उसका क्या है, कर्म है और उसकी किस्मत है। ऐसा कौन कहता है? दादी मुकेश की कहती हैं। Who has worked her own husband to blind with the dust from polishing the glass in Bengals, जिसका पूरा जीवन जो है वो बेंगल्स और ग्लास के बीच में किसमें चला गया, उसका पूरा उसको पॉलिश करने में चला गया। कंप्लीट जीवन जो उसका व्यतीत हो गया, वो किसमें व्यतीत हो गया है? Who has worked her own husband to go blind with the dust from the polishing the glass of Bengals, यानी कि अपने पति को उसने क्या होते हुए देख रखा है, उन ग्लास के बीच में, उन बेंगल्स के बीच में बिल्कुल उनकी आंखों की रोशनी जाते हुए देखा है, ब्लेंड होते हुए देखा है। कैन गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, क्या कहा गया है, क्या भगवान भी इस प्रकार की प्रथा को नहीं तोड़ सकता है? कहने का मतलब क्या है कि जो अपने पति को कांच की चूड़ियों पर पौड़ी चढ़ाते हुए अंधा होते हुए देख चुकी है, तो उनका मानना है दादी का कि क्या कभी भगवान की दी हुई लाइन जो है वो तोड़ी जा सकती है। ऐसा मुकेश की दादी का मानना है। कैन गॉड गिवन लाइनेज एवर द ब्रोकन, सी इम्प्लाइज, कहती है बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल्स मेकर, यानी कि इसका जन्म किसमें हुआ है? कास्ट ऑफ बेंगल्स मेकर में, यानी कि चूड़ियां बनाने वाली की जाति में हुआ है। किसका जन्म? दादी का। दे हैव सीन नथिंग, उन्हें कुछ नहीं देखा है बट बेंगल्स, सिर्फ क्या देखे हैं? चूड़ियां देखी हैं। इन द हाउस, मैंने घर में चूड़ियां, ठीक है ना, घर में चूड़ियां देखी हैं उन्होंने। इन द यार्ड, उसके बाद अदर हाउस, यानी कि इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, एवरी इंस्टीट्यूट इन फिरोजाबाद। कहने का मतलब क्या है? घर में, यार्ड में, हर दूसरे घर में, हर दूसरे यार्ड में, फिरोजाबाद की हर गली में उन्हें क्या देखा है? सिर्फ चूड़ियां बनाने का काम देखा है। स्पाइरल्स ऑफ बेंगल्स, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर्स बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। क्या कहा गया है कि चूड़ियों के घेरे चमकीली सुनहरी, धानी, हरी, रॉयल ब्लू, गुलाबी, बैगनी, हर एक रंग जो इंद्रधनुष के 7 रंगों से बन सकता है, बिल्कुल उनका क्या लगा रहता है? बिल्कुल ढेर लगा रहता है। लाई इन माउंट इन अनकेप्ट यार्ड्स, यानी कि बिखरे हुए आंगन में ढेर लगे हुए चूड़ी का ढेर। और दूसरा क्या क्या होता है? आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द सेंटी टाउन। और कहा गया कि 4 पहियों वाली, हाथ से धकेलने वाली गाड़ियों में ढेर लगे हुए हैं, जिनको नौजवान जो है झुग्गी झोपड़ी वाले शहर की तंग गलियों में कहाँ करते हैं? धकेलते हुए ले जाते हैं। एंड इन डार्क हटमेंट्स, और अंधेरी झोपड़ियों में क्या होता है? इन द डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू द लाइन्स ऑफ द फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, यानी कि अंधेरी झोपड़ियों में जलते हुए तेल के लैंपों की कतार के पास में क्या दिखता है? यानी कि फ्लिकरिंग ऑफ ऑयल लैम्प्स के बीच में क्या दिखता है? 6 बॉयज एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियां बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? यानी कि विद देयर फादर्स, में अपने पिता, एंड मदर अपनी माता के साथ, वेल्डिंग पीसेज ऑफ द कलर्ड ग्लास इनटू द सर्कल्स ऑफ द बेंगल्स। कहा गया है कि अपने माता पिता के साथ रंगीन ग्लास की चूड़ियों को वेल्ड करते हुए बैठे रहते हैं। कौन? लड़के और लड़कियां। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, यानी कि उनकी आंखें जो हैं बाहर की रोशनी की अपेक्षा अंदर अंधेरे में क्या रखती हैं? अधिक तालमेल रखती हैं। और देन दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आईसाइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स, यानी कि यही कारण है कि उनकी आंखें जो हैं किशोरावस्था से पहले ही क्या हो जाती हैं? कमजोर हो जाती हैं। सविता अ यंग गर्ल इन अ ड्रेप पिंक ड्रेस, सविता क्या है? एक जवान लड़की है जिसने कैसी पहनी है? पिंक ड्रेस। ड्रेप मैंने बादामी होता है, पिंक मैंने गुलाबी रंग की ड्रेस पहनी हुई है। सिट्स अलॉन्ग साइड एन एल्डरली वुमन, जो कि एक बूढ़ी औरत के पास में बैठी है और क्या काम कर रही है? सोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास, यानी कि कांच की जो टुकड़े हैं उनको जोड़ रही है, उसकी बैठी हुई है एक वृद्ध महिला के बगल में। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन, यानी कि उसके हाथ जो हैं मशीन के चिमटों की तरह चलते हैं, टोंग्स ऑफ अ मशीन। आई वंडर, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, कहती है निजम, इफ सी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बेंगल्स शी हेल्प्स मेक, यानी कि मैं तो हैरान हो जाती हूँ कि क्या जिन चूड़ियों को बना रही है
उनकी पवित्रता को जानती है, यानी कि उसकी सैंक्टिटी को जानती है। शी हेल्प्स मेक इट इट सिंबलाइज एन इंडियन वुमेन सुहाग, क्योंकि क्या है, भारतीय औरत के सुहाग की क्या होती है, चूड़ी निशानी होती है इंडियन वुमेन्स की। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, यानी कि जिसको शादी में क्या माना जाता है, बिल्कुल पवित्र माना जाता है, ऑस्पिशियस माना जाता है। इट विल ड्रॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रेप्ड विद अ रेड वेल, हर हैंड्स डाइड विद रेड विद henna, या उसको तब पता चलेगा जब उसके सिर पर लाल घूंघट होगा, उसके हाथ मेहंदी से लाल होंगे और लाल चूड़ियां जो है उसकी कलाइयों में सरकेगी, तब उसको इसकी सैंक्टिटी के बारे में पता चलेगा, तब इसकी होलीनेस के बारे में पता चलेगा। ऐसा सोचती है निजाम, ठीक है ना। फिर कहा गया कि शी विल देन बिकम अ ब्राइड, तब वो क्या हो जाएगी, दुल्हन बन जाएगी, यानी कि ब्राइड बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमन, उसी वृद्ध महिला की तरह, बिसाइड हर हु बिकेम वन मनी ईयर्स एगो, यानी कि वो बूढ़ी औरत की तरह जो कभी बनी थी उसी तरह क्या बन जाएगी, वो भी इसी तरह दुल्हन बन जाएगी। शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, अभी भी क्या है उस वृद्ध महिला के हाथों में अभी भी चूड़ियां है, रिस्ट में, उसके कलाई में। बट नो लाइट इन हर आईज, लेकिन आंखों में बिल्कुल भी चमक नहीं है, लाइट नहीं है आंखों में, ठीक है ना। वो कहाँ चलेगी आंखों की लाइट, पूरे अंदर हार्ट मंच में काम करके चूड़ियां बनाते बनाते उसकी आंखों की रोशनी चलेगी जो वृद्ध महिला पर बैठी है, ठीक है ना। शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आईज, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, यानी कि एक वक्त पेट भर खाना भी नहीं खाया, इसका मतलब है। इस आवाज को कहती है कौन, वृद्ध महिला। शी सेज इन वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, यानी कि नाखुश आवाज में कहती है इस बात को कि एक वक्त शेर भर भी खाना नहीं खाया। शी हैज नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, यानी कि उसने अपने जीवन में कभी भी पेट भर खाना नहीं खा, पूरा एंटायर लाइफ टाइम उसने भी कभी पेट भर खाना नहीं खाया। शी सेज इन अ वॉइस ऑफ ड्रेड ऑफ जॉय, शी हैज नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, दैट इज व्हाट शी हैज रीप्ड, यानी कि यह तो उसने कमाया, क्या कमाया उसने, क्या रीपिंग किया उसने। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बियर्ड, यानी कि उसका पति जो एक बूढ़ा आदमी है, बिल्कुल फ्लोइंग मैंने उमड़ती हुई दाढ़ी वाला, कहता है उसका पति क्या कहता है, शी हैज नॉट एंजॉयड इवन द फुल मील ऑफ हर लाइफ एंटायर लाइफ टाइम, दैट इज व्हाट शी हैज रीप्ड। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बियर्ड सेज आई नो नथिंग, मुझे कुछ पता नहीं है, एक्सेप्ट बैंगल्स, यानी कि चूड़ी के अलावा मुझे कुछ भी पता नहीं है। ऑल आई हैव डन इन मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, यानी कि मैं चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं जानता, जो कुछ मैंने किया है वह है अपने परिवार के लिए घर बनाना। कहने का मतलब क्या है, उसने सिर्फ एक कार्य किया है अपने परिवार के लिए, क्या बनाया हुआ है, सिर्फ एक घर बनाया है, इतने सालों से बैंगल्स का काम करके एक घर बनाया है। फिर कहा गया है कि hearing him one wonders if has achieved what many have failed in their lifetime, यानी कि hearing him, उनको सुनकर क्या बड़ी हैरानी होती है, कहती है निजाम मुझे, hearing him one wonder if he has achieved what many have failed in her lifetime, यानी कि उनको उसको सुनकर हैरानी होती है कि क्या उसने वो प्राप्त कर लिया जो अन्य लोग अपने जीवन में नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। He has a roof over his head, यानी कि उसके सिर पर क्या है, छत है। फिर कहा गया द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, यानी कि चूड़ियां बनाने के धंधे को जारी रखने के अलावा किसी भी चीज के लिए पैसा न होने की चिल्लाहट जो है, एवरी हाउस एवरी होम, यानी कि एक्सेप्ट कैरी द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स नॉट इवन इनफ टू ईट रिंग्स इन एवरी होम, क्या कहा गया है कि चूड़ियां बनाने के धंधे को जारी रखने के अलावा किसी भी चीज के लिए पैसा न होने की चिल्लाहट जो है हर घर में गूंजती है। दोबारा इसको देखना, द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स नॉट इवन द इनफ टू ईट रिंग्स इन एवरी होम, द यंग मैन इको और द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, यानी कि खाना बनाने के लिए भी नहीं, नौजवान भी बड़ों की तरह क्या करते हैं, दुख व्यक्त करते हैं, और ऐसा प्रतीत होता है। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ एल्डर्स लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फैजाबाद, years of mind numbing toil have killed all the initiatives and the ability to dream। कहने का मतलब क्या है कि यह प्रतीत होता है कि समय के साथ जो है फैजाबाद में कुछ भी नहीं बदला है, और सालों की दिमाग को सुना बना देने वाली जो कठिन मेहनत है, उन मेहनत ने सभी पहलुओं को और स्वप्न शक्ति को क्या कर दिया, एकदम से खत्म कर दिया है। किल्ड ऑल इनिशिएटिव्स, इनिशिएटिव मैंने क्या होता है, सभी पहलू,
इसको बोलते हैं, ठीक है ना। और दूसरा क्या दिया है इसमें वर्ड, एबिलिटी टू ड्रीम, यानी कि स्वप्न शब्द को क्या कर दिया, बिल्कुल समाप्त सा कर दिया है, क्योंकि कई सालों से लगातार ये क्या कर रहे हैं, इन्हीं फैजाबाद में क्या कर रहे हैं, बैंगल्स मेकिंग का काम कर रहे हैं। इसलिए जो दादी है, जो मुकेश की जो ग्रैंड मदर है, यानी कि जो वहाँ पर बैठी हुई है वृद्ध महिला, मदर जो उसकी बैठी हुई है, वो क्या कहती है कि हमने सिर्फ और सिर्फ क्या देखा है, चारों ओर चूड़ियों का ही चूड़ियों का काम देखा है। आज जो हमने ट्रांसलेशन कराया है इधर से आपको, ये करम डेस्टिनी, ये ऑल काइंड्स ऑफ द डिस्कशन किस प्रकार का है, ये मुकेश की जो ग्रैंड मदर है वो कहती है ऐसा, ठीक है ना। यानी कि हमारा भाग्य है, इट इज अवर करम, यानी कि ये करम एंड डेस्टिनी, ये दोनों भाग्य और शब्द वाले शब्द हैं। उसके बाद वो कहती है कि हमने फैजाबाद में कुछ और नहीं देखा, प्रत्येक घर में, प्रत्येक गली में, हर गली के हर घर में बैंगल्स देखे हैं, चाहे वो सनी गोल्ड हो, पैडी ग्रीन हो, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, ये एवरी कलर्स के क्या देखे हैं, चूड़ा देखी हैं। और दूसरा डिस्कशन आया सविता के बारे में थोड़ा, सविता इज जंगल, यानी एक लड़की है सविता, वहाँ पर बैठी है, ठीक है ना। वो क्या कर रही है, फोल्डिंग ऑफ पीस ऑफ ग्लास, यानी कि उस ग्लास शीशे के जो टुकड़े हैं उनको जोड़ने का प्रयास कर रही है, ठीक। ये सब चीज़ें नीचे लिखी हैं। फिर उसके बाद जो आज का लास्ट में एक इधर पर एक डायलॉग दिया हुआ है, एक वक्त, देखो, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, ये आपका एक डायलॉग वहाँ पर बोला गया है। फिर उसके नीचे हियरिंग हिम वंडर्स इन अचीव, क्या उन्हें पूरी जिंदगी पर क्या क्या प्राप्त किया, सिर्फ अपने सिर के ऊपर एक छत प्राप्त की है। और प्रत्येक घर में जो है, इस प्रत्येक घर में इस आवाज को सुनाई दिया जा सकता है वहाँ, ठीक है ना। और कुछ भी समय के साथ इनका कुछ बदला नहीं है। और दूसरा, कोई भी सपने जो हैं इनके, और कोई इनिशिएटिव करने का इनको कोई भी ऐसा साहस पैदा नहीं होता। इसलिए ये जो मुकेश का परिवार है वो क्या है, टोटल बैंगल्स मेकिंग में बिजी है। तो इधर तक के वर्ड मीनिंग और इधर तक का ट्रांसलेशन आपने क्या करना है, अपने फेयर कॉल में करना है। नेक्स्ट वीडियो फिर आपको सेंड की जाएगी।